दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएल स्टडी पॉइंट में। और चलिए, आज के क्लास में हम लोग अलजेब्रा के महत्वपूर्ण सूत्रों को देखेंगे। तो देर ना करते हुए चलिए देखते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बच्चों, ये फार्मूले जो हैं वो अलजेब्रा की रीड हैं, इसलिए इनको पढ़ना बहुत ही आवश्यक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। उसके बाद है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है। ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3 स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, या ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है। उसके बाद देखिए, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। दोस्तों, ये फार्मूले आपको रेलवे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्पफुल होंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, सॉरी प्लस 3ab होगा। ए प्लस बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। दोस्तों इस फॉर्मूले का जिक्र क्लास 8 में जो है वो सर्वसमीका के तौर पर भी किया गया है। ऐसे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बीजीय सर्वसमीकाएं ही होती है। आगे देखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होगा यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो। ठीक है, a इंटू बी इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। चूँकि दोनों की जो दोनों संख्याएं हैं उसकी बेस समान है, अतः इसके जो पावर है m प्लस n आपस में जुड़ जाएंगे। a पर पावर m भागा a पर पावर n। अब देखिए दोनों संख्याएं यहाँ पे क्या है कि दोनों संख्या का आधार समान है और इसी वजह से इसके जो घात हैं आपस में घट जाएंगे। a टू द पावर m माइनस n, a टू द पावर m इंटू n इज इक्वल टू a पर पावर m इंटू n हम लोग लिख सकते हैं, m इंटू n। a इंटू बी पर का होल पर पावर n इज इक्वल टू a पर पावर n इंटू बी पर पावर n। दोनों के जो है पावर को केवल हमने अलग अलग लिख दिया है। अब उसके बाद देखिए a बटे b पर पावर n, इसका मतलब है a पर पावर n बटे b पर पावर n लिखा जा सकता है। ठीक है, n टू द पावर 0 अर्थात किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। देखिए यहाँ पे n पर पावर a लिख सकते हैं हम लोग और n पर पावर a। आप दोनों को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर केवल और केवल 1 आने वाला है। ठीक है, देखिए व्यूअर्स, जितने भी ये फार्मूले बताए जा रहे हैं आप लोगों को, ये आने वाले जो भी क्लास चलेंगे उनमें बहुत ही यूजफुल होंगे। इसी वजह से आप लोगों को पहले ही ए पर पावर n इज इक्वल टू a इंटू a कितनी बार, n बार, यानी कि n वहाँ पे क्या है, एक प्राकृतिक संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, प्राकृतिक संख्या। a टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 बाय a टू द पावर n। इन्वर्स करके इसको लिखा जा सकता है। तो ये जितने भी फार्मूले आप लोगों को बताए गए और बताए जो जाएंगे, इनको बहुत ही ध्यान से भी देखने की ज़रूरत है और आप लोगों को ये मतलब नोट कर लेना है, क्योंकि आने वाली जो क्लासेस हैं उसमें यूज भी होगा इसका। a पर पावर m बाय n को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, n रूट a टू द पावर m। ठीक है,
अब उसी प्रकार से हम लोग अगर a पर पावर 1/n हो तो हम लोग उसको n√a लिखा जा सकता है उसको। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।